साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज फिर एक बार हम बात करेंगे आम की खेती से जुड़ी जानकारी के बारे में। साथियों पिछले दिनों हमने जाना था आम से जुड़ी कुछ बीमारियों जैसे आम का गुच्छा रोग, काला धब्बा रोग और आम की नई कोमल शाखाओं को खाने वाले मैंगो शूट बोरर रोग के बारे में। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो एक बार उन्हें भी देख लीजिएगा, उन वीडियोज़ को। साथियों आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आम में लगने वाले एक और प्रमुख रोग मथुआ कीट या उसके जैसे अन्य रस चूसक कीटों की वजह से फैलने वाले रोग सूटी मोल्ड, जिसे कि काली फफूंदी रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों आइए जानते हैं इस रोग के लक्षण और समाधान के उपायों के बारे में। यदि हम लक्षणों की बात करें साथियों तो यह लगभग सभी राज्यों के आम के बागों में लगने वाली प्रमुख बीमारी है। इसके कारण आम की टहनियों और पत्तों पर आपने देखा होगा कि इसके स्राव के कारण पत्ते और टहनियों पर काले मोम सा पदार्थ जम जाता है, जो कि इस रस चूसक कीटों द्वारा छोड़ी जाती है, जिसकी वजह से यह काली फफूंदी पेड़, तनों और पत्तों पर जम जाती है। इस रोग की तीव्रता इन रस चूसक कीटों की संख्या और इनके द्वारा स्रावित रस पर निर्भर करती है, जो कि कई बार बहुत गाढ़ी और कई बार पतली हो सकती है। और इसका समय रहते यदि उपचार नहीं किया गया तो पूरे पेड़ और उसके पत्तों पर इसका प्रभाव आ जाता है, और यदि आप दूर से इसको देखेंगे तो एकदम पूरा पेड़ काला दिखाई देता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण में बाधा पहुंचती है और पौधे का स्वस्थ विकास रुक जाता है, जिससे पत्तियां सूखकर गिरने लगती है और नई शाखाओं के उगने के बावजूद पौधे का समुचित विकास नहीं हो पाता है। इसकी वजह से प्रभावित मंजर और फलों में भी इसका नुकसान दिखाई देता है और उसकी वजह से उपज में बहुत भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो साथियों इस काली फफूंदी रोग को होने से रोकने व फैलने से रोकने के लिए यदि हम समय रहते इस फैलाने वाले रस चूसक कीटों का नियंत्रण कर लें तो इस काली फफूंदी का नियंत्रण भी स्वतः आराम से हो जाता है। इसके यांत्रिक एवं मानवीय उपायों की बात करें तो प्रथम पौधे लगाते समय समुचित दूरी रखनी चाहिए, जिससे कि सूरज की किरणें और पर्याप्त रोशनी पेड़ों के अंदर तक पहुंच सके। और दूसरा, पेड़ों की आयु के साथ यदि घनापन बढ़ गया है तो समय समय पर कटाई छटाई के द्वारा इन पेड़ों का घनापन कम करते रहना चाहिए, जिससे कि इनके ऊपर प्रकाश और सूरज की किरणें पर्याप्त मात्रा में पहुँच सके। वैसे तो पेड़ों के ऊपर जमी इस काली फफूंदी की परत को हटाने के लिए पानी में डिटर्जेंट मिलाकर थोड़ा तेज बौछार की मदद से तेज स्प्रे करके इस काली फफूंद को धो सकते हैं, लेकिन इसमें हमें सावधानी यह रखनी है कि इससे पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे, पत्ते और कोमल शाखाएं ना टूटे, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। साथियों यदि इसके रासायनिक उपचार की बात करें तो साइपरमेथ्रिन 25% EC की 2 ml, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL की 3 ml, इनमें से किसी भी एक कीटनाशक को प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर तने और पत्तों के ऊपर और नीचे की तरफ अच्छे से स्प्रे कर देना चाहिए। और सावधानी रखें कि कीटनाशकों का स्प्रे फूलों के समय बिल्कुल भी ना करें। साथ ही प्रयास करें कि इस कीटनाशक के साथ कोई स्टिकर अवश्य मिला लें, जिससे कि इस दवा का प्रभाव अधिक अच्छे से हो सके। साथ ही घुलनशील गंधक 0.5% घोल का छिड़काव भी इस रोग की वृद्धि को रोकने में अच्छा माना गया है। साथियों एक सावधानी हमें रखनी है कि फ्लावरिंग के समय फूल जब आते हैं, मंजर जब बनते हैं, तो उस समय हमें कीटनाशकों के प्रयोग से बचना चाहिए। या तो फ्लावरिंग से पहले कर लें, या फिर ये जब फ्लावर मटर के दाने के बराबर हो जाएं तब हमें स्प्रे करना चाहिए कीटनाशकों का। ये थोड़ा सा हमें सावधानी रखनी है। और साथियों आशा करता हूँ कि आम के किसानों के लिए ये जानकारी अवश्य कर काम आएगी। आता इसे अन्य साथियों के साथ भी आप साझा करें। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु, स्वस्ति।